हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 50 नंबर। अब तक हम सेकंड ग्रेड के 50 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम पेपर 2 की 50 क्लासें मैंने कंप्लीट कर ली अब तक। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के क्वेश्चन पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर हमने कर लिया था, जिसमें लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया था। आज भी हम लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और कुछ जेईई आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है जिन्हें हम सोल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 है। एक वर्त जिसका केंद्र, देखो यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है, यानी कौन सा सत्य हो सकता है और कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम दिए हुए इक्वेशन को देखो, इसे परवलय के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि ये वर्त का समीकरण तो है नहीं, वर्त का समीकरण है या परवलय का है। सबसे पहले तो हमें इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y² क्या है, y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। यानी कि मैंने यहाँ पे 5 को प्लस 4 और प्लस 1 के रूप में लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है। सबसे पहले तो ये एक परवलय का इक्वेशन हो गया, ये एक क्या है, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। पैराबोला इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन हो गया ये। तो इसमें देखो सबसे पहले शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष तो हो जाएगा वो होगा 2 और क्या हो जाएगा 1, यानी जो x का मान है और y का जो मान है उसके इक्वल क्या रखना, हमें 0 रखना है। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल 0 होता है। क्या होता है, x प्लस ए इक्वल 0। तो यहाँ से देखो कितना मान आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 1/2, माइनस में आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4 इक्वल माइनस 1, यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 2x इक्वल कितना हो जाएगा 3। अब देखो हमारा यहाँ पे नियता का इक्वेशन क्या आ रहा है। नियता का इक्वेशन देखो, सबसे पहले परवलय जिसकी ना भी 1 और 2 है, ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता, ना भी 1 और 2 है नहीं। एक वर्त जिसका केंद्र वर्त है नहीं, ये परवलय का इक्वेशन है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है परवलय जिसकी नियता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। परवलय जिसकी नियता 2x प्लस 1 है, ये संभव नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, उस ऑप्शन को काटने की कोशिश करिए जिससे आपको देख के लगता है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उन ऑप्शन को सबसे पहले कट कीजिए और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, वैसे तो मैंने ये आपको जब परवलय की सारणी बनवाई थी तब उसमें करवा दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, परवलय y² इक्वल 4x के बिंदु AT1² टू AT1 पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः बिंदु पर मिलता है, यानी पुनः बिंदु पर मिलता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखो सबसे पहले हम परवलय का एक ही डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास परवलय,
इसमें क्या दे रखा है देखो, ये परवलय हो गया, कौन क्या इक्वेशन है इसका, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु हो गया P, जैसे ये बिंदु हो गया P हमारा, जिसे T1 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया Q और ये हो गया T2। ये क्या हो गई यहाँ पे अभिलंब जीवा। यहाँ पे देखो क्या है, ये हो गया इसका शीर्ष। अब देखो इसमें क्या कहा है कि परवलय वाई स्क्वायर 4ax के बिंदु AT1 स्क्वायर 2AT पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः बिंदु 2AT पर स्क्वायर 2AT पर मिलता है। यानी इसके के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो बिंदु है, तो अभिलंब परवलय को पुनः इस बिंदु पर कब मिलेगा, इस बिंदु पर मिलने की कंडीशन क्या होती है कि T2 का मान है वो क्या होना चाहिए, -T1 -2/T1, ये मान होना चाहिए। क्या मान होना चाहिए, T2 इक्वल -T1 -2T1। और यदि ये देखो, ये जो हमारा रिजल्ट है, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए भी यही ट्रू होगा। अब देखो हमें ऑप्शन में ये दे नहीं रखा, वैसे मैंने सारणी में ये करवाया था आपको, लेकिन ये हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय x स्क्वायर इक्वल 12y के शीर्ष एवं नाभिलंब के सिरों को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नाभि का पता होना चाहिए। यानी x स्क्वायर कितना होता है, 12y दे रखा है, इसका कंपैरिजन करेंगे x स्क्वायर इक्वल 4ay से, तो 4a इक्वल कितना है 12, यानी a का मान कितना आ जाएगा, यानी 3। ये क्या हो जाएगी हमारा नाभि हो जाएगी। नाभिलंब क्या हो जाएगा, नाभिलंब की लंबाई, यानी नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से वो हो जाएगी 4a, इसको 4 × 3 यानी कितनी हो जाएगी 12। अब हमें बताना है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 × नाभि गुणा नाभिलंब की लंबाई, यानी 3 × 12, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 18। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वो EMRS TGT में पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमें परवलय की जो इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करवाना है, वहाँ से हमें नाभि का मान निकालना है, उसके बाद नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है परवलय के लिए 4a होती है, तो ये जो 4 × 3 इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18, यानी 1/2 नाभि गुणा नाभिलंब की लंबाई। क्वेश्चन है, यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल -8x की एक नाभि जीवा का एक सिरा इस प्रकार से है, तो दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। यानी एक सिरा हमें दे रखा है, हमें दूसरा सिरा ज्ञात करना है। तो हम दिया गया बिंदु का प्राचल t मान लेते हैं। यानी प्राचल हमने क्या मान लिया, प्राचल t है, दिए गए बिंदु का प्राचल क्या है, t है। तो प्राचल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, -4t इक्वल किसके होगा, 2√2 के। यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा -√2/2। अब नाभि जीवा का दूसरा सिरा क्या होता है, नाभि जीवा का दूसरा सिरा उसको कैसे ज्ञात करते, देखो वो होता है a/t स्क्वायर -2a/t। यानी a का मान तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो y स्क्वायर इक्वल 4ax से कंपैरिजन करेंगे तो 4a इक्वल कितना आ जाएगा -8, यानी a का मान कितना आ जाएगा, यानी -2। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे, यानी -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/4, और यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, -4/t का मान कितना है, -√2/2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा ना, -4, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4/2। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो प्राचल माना है उसका मान ज्ञात करना है, उसके बाद में हमें प्रवलय की नाभि का मान ज्ञात करना है, जिसे हम इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। फिर नाभि जीवा का दूसरा सिरा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, वो सारे मान हम इसमें रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो अति प्रवलय का इक्वेशन दे रखा है कि उत्केंद्रता दीर्घवृत्त का इक्वेशन दे रखा है कि उत्केंद्रता के व्युत्क्रम के बराबर है। यदि अति प्रवलय दीर्घवृत्त की एक नाभि से गुजरता है तो हमें यहाँ पे देखो बताना है कि कौन सा कथन है वो क्या होगा, सत्य होगा। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन दे दी जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है। और ये जो कथन होते हैं वो बिल्कुल सेम से होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो हम जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा कथन है वो सत्य है। सबसे पहले हमें दे रखा है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त दे रखा है, ये क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 4। इसे इक्वेशन इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। अब देखो इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी, ई होगी। उसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से मान निकाल सकते हैं। देखो इसका अगर कंपैरिजन करें हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4 और बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1। वो सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे, 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से मान आएगा √3/2। अब देखो क्या कह रखा है कि जो अति प्रवलय की उत्केंद्रता है वो दीर्घवृत्त की व्युत्क्रम है, यानी उसकी उल्टी है। तो अति प्रवलय की जैसे मान ली हमने ई डेस, वो किसकी व्युत्क्रम है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता की 1/e, तो यहाँ से मान आ जाएगा 2/√3। अब देखो सबसे पहले दीर्घवृत्त की नाभि ज्ञात करनी है हमें। दीर्घवृत्त की नाभि क्या होती है, दीर्घवृत्त की नाभि होती है वो होती है AE/0। ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान यहाँ पे है 2 है और ई का मान कितना है √3/2, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा √3/2। ये हमारी दीर्घवृत्त की नाभि आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, अति प्रवलय दीर्घवृत्त की एक नाभि से गुजरता है, नाभि से गुजरता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा हमारा, यानी यहाँ से मान क्या आएगा, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/a स्क्वायर, y का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा इक्वल 1, यानी ए स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 3। अब हम जानते हैं कि अति प्रवलय की उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है। अति प्रवलय की उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई डेस स्क्वायर इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो मैंने पहले भी कहा था कि उत्केंद्रता से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वहाँ से आप फॉर्मूला, आप भी थ्योरी वाली क्लास से सारे फॉर्मूले याद करें ताकि आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकें। यहाँ से देखो ई डेस का मान कितना है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4/3 इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि बी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ए स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला है वो कितना है 3। तो यहाँ से देखो हमारा सरल करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 - 3 इक्वल बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अति प्रवलय का समीकरण, क्योंकि हमें सबसे पहले अति प्रवलय की उत्केंद्रता √5/3 ये हमारी आई नहीं क्योंकि ये है 2/√3, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अति प्रवलय की नाभि भी नहीं आई, तो ये ऑप्शन भी ये ऑप्शन अभी नहीं बता सकते हम। अति प्रवलय का समीकरण, तो सबसे पहले हमें अति प्रवलय का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। अति प्रवलय का
समीकरण। अति परवलय का समीकरण क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल कितना होता है? 1। ए सारे मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मान कितना है? 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। यानी मान कितना आएगा यहाँ से? वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 3। ये कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। अब देखो एक ऑप्शन और दे रखा है यहाँ पे, नाभि पूछिए, नाभियाँ, यानी अति प्रबल, यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमें निकालनी है अति प्रबल्य की नाभि। अति प्रबल्य की नाभि, अति प्रबल्य की नाभि होती है, वो होती है प्लस माइनस ए ई डेस 0। यहाँ पे प्लस माइनस ए का मान कितना है हमारे पास? ए का मान 3 है और ई डेस का मान कितना है? 2/√3। ई डेश का मान है ई डेश का मान है 2/√3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? यहाँ से मान आएगा हमारा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 × 0, यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अति परवलय का समीकरण है वही बिल्कुल ट्रू है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, वो हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल 6 के केंद्र से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब के पाद का बिंदुपथ होगा, यानी हमें यहाँ पे बिंदुपथ बताना है। तो सबसे पहले तो हमें दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन दे रखा है उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1 की स्पर्श रेखा का समीकरण, की एक स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? वो होता है y इक्वल mx प्लस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे y इक्वल mx ऐसे कैसे रहेगा? प्लस a स्क्वायर का मान कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है? 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अगला पूछा है केंद्रक 0 0 से, यानी केंद्र से, इसकी केंद्र से बताना है। तो केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा के लंब का समीकरण क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ से हम मान रखेंगे केंद्र 0 0 से खींची गई स्पर्श रेखा के लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y इक्वल -1/mx, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो हमें तो यहाँ से क्या करना है? बिंदुपथ बताना है। तो सबसे पहले देखो बिंदुपथ बताने के लिए ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मान x और y में है, m का कहीं नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या करना होगा? m को हटाना होगा। m को हटाने के लिए देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? m का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से m का मान हो जाएगा -x/y, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या मान आएगा? यहाँ से रखेंगे y इक्वल -x/y x प्लस √6 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। इसे थोड़ा सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से y इक्वल -x स्क्वायर अपॉन वाई प्लस, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये देखो √ में आएगा, क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? y स्क्वायर। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से सरल करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल, ये हो जाएगा √6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और y स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा।
अब इसका देखो होल स्क्वायर हटाना है, सॉरी इसका अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ हमें होल स्क्वायर करना होगा। तो क्या मान आएगा यहाँ से y प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा y। यहाँ से मान सरल कर सकते हैं हम, कितना आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल यहाँ से मान का होल स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो ये जो मान आ रहा है वो हमारा बिंदुपत हो जाएगा, क्योंकि यही मान हमें ऑप्शन में देखना है, कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल के सहायक वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है तो उत्केंद्रता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो सहायक वृत्त का क्षेत्रफल है वो दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो सबसे पहले हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, सहायक वृत्त यानी पाई ए बी के दुगुने के बराबर है, दुगुने के बराबर है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो सहायक वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, दुगुना है। तो यहाँ से सरल कर देंगे थोड़ा, देखो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा b बटा ए का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। अब हमें देखो यहाँ पे क्या पूछी है, उत्केंद्रता पूछी है। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उत्केंद्रता को ई से डिनोट करते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे सारे मान रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 ये मान आ जाएगा। तो यहाँ से सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वो टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, यानी दीर्घवृत्त का हमें इक्वेशन दे रखा है और ए क्या दे रखा है, ग्रेटर देन बी। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे पॉइंट नोट करें आप, अगर ए लेस देन बी है तो उत्केंद्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है। अगर ए ग्रेटर देन बी दे रखा है तो उत्केंद्रता का मान क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण दे रखी है हमें, एक दीर्घवृत्त को क्या करता है, निरूपित करता है। यदि यानी ये दीर्घवृत्त को निरूपित कब करेगा, ये जो इक्वेशन है वो दीर्घवृत्त को कब निरूपित करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर आर माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखो दीर्घवृत्त का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे +1 लाना होगा। +1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, r -2 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1। अब देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे अभिष्ट प्रतिबंध क्या होता है, अभिष्ट प्रतिबंध होता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से r -2 ग्रेटर देन 0 तथा दूसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रही है 5 - r ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा, r का मान 2 से बढ़ेगा तथा यहाँ से क्या आएगा, r का मान है वो 5 से क्या आएगा, छोटा। तो ये देखो दोनों जो कंडीशन है इनको मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि r का जो मान है वो 2 से तो बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा। अगर इस प्रकार से मान आए हमारा
तो ये जो इक्वेशन है वो एक दीर्घवृत्त को निरूपित करेगी। और कब करेगी? जब r का मान 2 और 5 के क्या हो, बीच में हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशी अक्षों के सापेक्ष उस अतिप्रवल्य का समीकरण जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16 तथा उत्केंद्रता √2 है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि अतिप्रवल्य के लिए नाभियों के बीच की दूरियां कितनी होती है। अतिप्रवल्य जिसकी नाभियों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, इक्वल कितनी दे रखी है, 16। वो कितनी होती है, 2AE इक्वल कितनी होती है, 16। इक्वेशन में हमें यहाँ पे उत्केंद्रता का मान भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, इक्वल √2। अब देखो ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो ये मान हम सरल कर सकते हैं, यानी ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 2A × √2 इक्वल कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से हम अगर होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4A² × 2, यानी A² का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी होल स्क्वायर किया तो मैंने, देखो इनका तो कर दिया होल स्क्वायर लेकिन इसका नहीं किया होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 × 16 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 32। यानी A² का मान कितना आ गया हमारे पास, 32। हमें क्या पूछा है, अतिप्रवल्य का समीकरण पूछा है। तो अतिप्रवल्य का समीकरण के लिए हमारे पास B² का मान भी होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि उत्केंद्रता, अतिप्रवल्य की उत्केंद्रता क्या होती है, अतिप्रवल्य की उत्केंद्रता होती है, उसके लिए B² इक्वल होता है A² E² - 1, यानी B² इक्वल A² का मान कितना है, 32, E² का मान हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ से B² का मान कितना आ जाएगा हमारा, 32। यानी A² का मान भी 32 है और B² का मान भी 32 है। तो अतिप्रवल्य का समीकरण क्या होता है, अतिप्रवल्य का समीकरण क्या होता है, x² अपॉन A² - y² अपॉन B² इक्वल 1। तो यहाँ से इसको मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 32 माइनस y² अपॉन 32 इक्वल कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x² - y² इक्वल कितना आ जाएगा, 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, अतिप्रवल्य का इक्वेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 नहीं सॉरी 32 है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिप्रवल्य पर, यानी हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है और हमें पूछी है नियता पूछी है। तो देखो सबसे पहले नियता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उत्केंद्रता ज्ञात करनी होगी। तो इसका कंपैरिजन करते हैं, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल 1, यानी A² का मान कितना आ जाएगा, 9 और B² का मान कितना आ जाएगा, 4। उत्केंद्रता यानी अतिप्रवल्य की उत्केंद्रता क्या हो, उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है 1 + B² अपॉन A²। यहाँ पे जितने जो मान है हमारे पास वो रखते हैं, तो E का मान कितना आ जाएगा, 1 + 4 अपॉन 9, यानी कितना मान आएगा, √13/3। ये क्या मान आ गया हमारे पास, उत्केंद्रता का मान आ गया। अब हमें पूछा, देखो नियता पूछी है, यानी एक नियता क्या हो सकती है। तो अतिप्रवल्य के लिए नियता का समीकरण क्या होता है, अतिप्रवल्य की नियता का समीकरण वो क्या होता है, x इक्वल A अपॉन E। x इक्वल A का मान हमारे पास कितना है, 3 हो जाएगा, 3। E का मान है
13/3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 9/√13। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या पूछा है कि एक नियता होगी, तो नियता क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से x इक्वल 9/√13। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास उत्केंद्रता का मान होना चाहिए। उत्केंद्रता का मान निकालेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, अति परवलय की नियता का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल a/a। इसके लिए हमारे पास a का मान भी होना चाहिए और e का मान भी होना चाहिए। ये सारे मान हमने यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे एक अति परवलय यानी हाइपरबोला की नियता का मान क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल 9/√13, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के कम से कम 20 क्वेश्चन तो दोनों क्लासों में कर ही लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी सारी क्लासों के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है नैतिक मैथ क्लासेस, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्लास में, कुछ समझ में ना आए, तो एक बार दोबारा रिवाइज करिए, और ट्यूशन वाली क्लास करने से पहले थ्योरी वाली क्लास को एक बार ज़रूर देखें, और अपने खुद के नोट्स बनाएं और जितना हो सके उतना रिवाइज करें। अब तक हम 50 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी यानी टीजीटी और पीजीटी लेवल मैथ पेपर 2 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए ये 50 क्लासें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर आप इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, 2D हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपको यूट्यूब पर फ्री कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जितना हो सके प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम 12th का जो लिमिट, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी में बहुत 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।